महेंद्रगढ़ में देर रात आगजनी की घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। शहर के मोहल्ला खटीकान में एक खाली प्लॉट में पड़े कबाड़ के ढेर में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना रात करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है, जब आग की ऊंची लपटें दूर दूर तक दिखाई देने लगीं। स्थानीय लोगों के अनुसार जिस जगह आग लगी वहां प्लास्टिक और अन्य कबाड़ का बड़ा ढेर पड़ा हुआ था। आग इतनी तेजी से फैली कि पास बने मकानों तक खतरा पैदा हो गया। सूचना मिलते ही लोगों ने तुरंत डायल 112 और दमकल विभाग को कॉल किया। करीब आधे घंटे में फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। इसके अलावा पानी के टैंकरों की मदद से भी आग पर काबू पाने की कोशिश की। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि यह कबाड़ का सामान ही उसकी आजीविका का मुख्य साधन था, जो इस आग में पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। उसका कहना है कि करीब 30 से 40 हजार रुपए तक का नुकसान हुआ है। उसने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है ताकि वह दोबारा अपना काम शुरू कर सके। दमकल विभाग के अधिकारी विकास ने जानकारी देते हुए बताया कि रात 1:53 पर डायल 112 के जरिए आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही तुरंत गाड़ी रवाना की गई और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दूसरी गाड़ी को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने मौके पर पहुंचकर तेजी से कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों की हड़ताल के बावजूद टीम लगातार काम कर रही है और आसपास के स्टेशनों से सहयोग लेकर स्थिति को संभाला जा रहा है। नाम है जी मेरा नाम। किस तरह से क्या हादसा हुआ है? देखो जी, रात के 1:30 बजे के आसपास हमें फोन पर सूचना मिली कि तुम्हारे इसमें प्लास्टिक में आग लगी हुई है। हम आए, 2 पुलिस की गाड़ी 112 को कॉल किया, दमकल विभाग को कॉल किया, वो आए, उन्होंने आग पे काबू पाया। उसके बाद काफ़ी टाइम लग गया, 4 बजे के आसपास तक टाइम हो गया। हम बैठे भी रहे। फिर उसके बाद में जी हमारे पास यही आजीविका का एक साधन था, रोज़गार, और अब ये सब नष्ट हो गया। हम तो सरकार से ये चाहते हैं कि हमें कुछ मुआवजा मिल जाए तो हम आगे काम कर ले। फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पहुँची, कितनी देर में पहुँची सूचना मिलने में? फायर ब्रिगेड आधा घंटा में पहुँच गई सर। कितनी गाड़ियाँ आई थी? यहाँ पे 2 गाड़ियाँ थी, एक गाड़ी रोड पे बता रहे थे। वो लगभग कितने का नुकसान हुआ है? 30-40 हजार रुपये का प्लास्टिक जल गया। 1:53 पर एमडीटी पर कॉल आई पंचकूला से, डायल 112 से, कि खटीको के मोहल्ले में एक आग लगी हुई है। जो गोदाम में आग बताई उन्होंने, उसको देखते मैंने गाड़ी तुरंत निकाल दी। 1:53 पर हमने गाड़ी निकाल दी और फिर मेरे को आइडिया हुआ कि आग ज्यादा हो सकती है, क्योंकि बार बार फोन आ रहे थे। तो मैं फायर स्टेशन पे किसी अननोन पर्सन को बिठा के मैं खुद अकेला गाड़ी निकाल के ले गया। और उससे पहले मैंने कनीना वाली गाड़ी को भी इन्फॉर्म कर दिया कि ये गाड़ी हमारी कनीना खड़ी होती है। वो गाड़ी भी आ गई थी। वहां जाके देखा तो मैंने आग के ऊपर कंट्रोल था। फिर अपने तजुर्बे के अनुसार हमने आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया था। इससे कोई जान माल की कोई हानि नहीं हुई, लेकिन ये है उनका जो कबाड़ का सामान था वो कुछ ज्यादा था। लोगों का रोष तो रहता ही है जी। सर, जैसे फायर कर्मचारी हड़ताल पर भी बैठे हैं, तो किस तरह से मैनेज कर पा रहे हैं? तो मैनेज नहीं, 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं लगातार। 24 उस दिन से हम तो कहीं गए ही नहीं है। 24x7 ड्यूटी पर ही रहते हैं और कोशिश रहती है कि हमारी गाड़ी निकल जाए जैसे ही। और उसके बाद फिर हम दूसरी गाड़ियों को बुला लेते हैं। जैसे कनीना की कोई कॉल नहीं है तो कनीना वाले को बुला लिया, नारनौल की कोई कॉल नहीं तो नारनौल वाले को बुला लिया। और नारनौल कॉल ज्यादा हम खाली खड़ी है हमारी तो हम नारनौल चले जाते हैं। जैसे गर्मी का मौसम आ गया है, फसलों में आगजनी की घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। वैसे भी आगजनी की घटनाएं जो है लगातार गर्मी के मौसम में बढ़ जाती हैं। तो इसको लेकर आप लोगों ने किस प्रकार की तैयारियां कर रखी है? तैयारी यही है सर, 24 आवर सब गाड़ियां का रिपेयर वगैरह बिल्कुल ठीक है। हमारी गाड़ी ऑन द रोड है, अच्छी है। और स्टाफ जो है जितना भी अवेलेबल है 24 आवर स्टेशन पर ही रहता है। फसल गर्मी की जो चल रही वेव, हीट वेव जो है हमारी बहुत ज्यादा इस बार, उसको देखते हुए बिल्कुल तैयारियां चल रही जोरों पे है। कोई निकलेजेंसी की कोई संभावना नहीं है हमारे महेंद्रगढ़ क्षेत्र में। सर, रोडवेज से कितने कर्मचारी? रोडवेज से 2 ड्राइवर यहाँ मेरे पास है महेंद्रगढ़ और 1 ड्राइवर कनीना में है। 3 ड्राइवर है 2 स्टेशनों पे और 3 ड्राइवर नारनौल में भी है। 6 ड्राइवर आए हुए हैं रोडवेज। होमगार्ड की सुविधा इस बार नहीं मिली हमें, यही महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिली कि नहीं मिली। बाकी
डिस्ट्रिक्ट में होमगार्ड अवेलेबल है, दे रखे हैं सरकार ने, लेकिन यहाँ नहीं दी।